नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। इलाज के क्रम में 10 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद परिजन व बस्ती वासियों ने एमजीएम अस्पताल को बना दिया रणभूमि। टाटा मोटर्स में ब्लॉक क्लोजर ने कानवाई चालकों को पहुंचा दिया भुखमरी के कगार पर। आम मतदाताओं को नन ऑफ देम विकल्प मिलने की खुशी में झारखंड मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस ने बांटी लड्डू। और रुद्र की मां ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि अब तक उन्हें एक पैसा भी सहायता स्वरूप नहीं मिला। अब खबरें विस्तार से। बरवा माइन से सिद्धू कानू बस्ती की रहने वाली लक्की नामक महिला के 10 वर्षीय पुत्र की मौत शनिवार को इलाज के क्रम में एमजीएम अस्पताल में हो गई। इससे आक्रोशित परिजनों एवं बस्तीवासियों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया। पिछले दिनों जल जाने से 10 वर्षीय बालक संजय तेली को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार को इलाज के क्रम में संजय की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद परिजनों एवं बस्तीवासियों ने अस्पताल में जमकर हंगामा मचाया एवं डॉक्टर व नर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मृत बालक की मां लक्की तेली का आरोप है कि बच्चा छटपटा रहा था और नर्स ने जानबूझकर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। चल जाने के बाद और सिस्टर बच्चा को गैस दिया ना, तो मोरा गैस बर्दाश्त कर सकेगा। मेरा बच्चा ना सोया तो उठ के बैठ गया, हटा भी दिया, हम भी हटा दिए, जितना दिया मतलब मत दीजिए मेरे बच्चा को। हो गया मेरा घर का परिवार है, लोग भी मेरा मत दो, और उसका माँ को निकाल दीजिए, उसको माँ देने नहीं, जब दोबारा जाके गैस चढ़ाया मेरे बच्चा को, तो मेरे बच्चा को गैस दिया। घर कोई चाबी नहीं, मेरा बच्चा बोल रहा भी नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। मेरा बच्चा मेरे को माँ तक नहीं बोला, मर गया। हम बच्चा लिए जाएंगे नहीं यहाँ से, जिंदा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा लेट से मरता नहीं, मरा दिया मेरे बच्चा को। कितना साल का बच्चा? 10 साल का बच्चा है। तो बड़ा लड़का है मेरा बच्चा, कौन है मेरा बड़ा लड़का? एक ही लड़का था। क्या हुआ था उसको? दूसरी ओर आरोपित नर्स ने सफाई दी है कि ऑक्सीजन मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए दिया जाता है और वह डॉक्टर के आदेशों का पालन कर रही थी। और एक करीब 70-80% वालों, क्योंकि ऐसा जला कि पूरा चमड़ा ऐसे छितराया हुआ, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा। डॉक्टर के रहते में नहीं हुआ है सब, डॉक्टर लिख दिया और बोले कि सिस्टर इसको ऑक्सीजन दे दीजिए, लगा दीजिए। तो हम होने से ऑक्सीजन उसको लगाए। तो बच्चा जब इत्मीनान नहीं रहता है, उस समय कोई भी मरीज हाथ पैर छटपटाता है पूरा एकदम, तो वैसे ही वो बच्चा भी एकदम ऐसे ऐसे कर रहा था, उठ के बैठ रहा था, एकदम ऑक्सीजन मास्क को निकाल के फेंकने खोज रहा था। तो हम बोले कि ले लो बाबू, अच्छा लगेगा, थोड़ा देर ले लो तो अच्छा लगेगा। मुश्किल से हम 5-10 मिनट हम लगाए हैं, लेकिन वो लोग फिर निकालने बोला तो हम हटा दिए। करीब 2-3 बार हमको औरत आके बोल रही कि चलिए ना देखिए कैसा हो रहा है, चलिए ना देखिए कैसा हो रहा है। अच्छा। हम उतना भर गए, हम बोले तो ऑक्सीजन लेने नहीं दे रहे, तो फिर हम ऑक्सीजन फिर हम दिए दोबारा। उसके बाद हम फोन किए इमरजेंसी। बहरहाल हंगामा बढ़ता गया और बस्तीवासी किसी भी हाल में शांत होने को तैयार नहीं थे। बाद में वहां पुलिस ने पहुंचकर हस्तक्षेप किया और किसी तरह मामले की जांच का आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया। शांत टाटा मोटर्स में मंदी के कारण ब्लॉक क्लोजर चल रहा है और दूसरी ओर कानवाई चालकों की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि कई परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। टाटा मोटर्स में तैयार गाड़ियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लगभग 910 कन्वाई चालक पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं। इधर मंदी के कारण टाटा मोटर्स में एक माह में दूसरी बार ब्लॉक क्लोजर कर देने से इन चालकों के सामने रोजी रोटी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। चालकों का कहना है कि उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत परेशानी है, बच्चा का फीस नहीं दिया जा रहा, स्कूल में नहीं बैठने दे रहा, राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, भुखमरी के कगार में हम लोग आ गए हैं। इस महीने में लगातार तीसरी बार ये बंदी हो चुका है। तीसरी बार क्या, बार बंदी है। 6 महीना साल भर से हम लोगों का ये हाल चल रहा है। ऐसे में गाड़ी जो निकलती है टेंपो से जो बाहर जाने का, तो ऐसे में क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रहा है, गाड़ी हम लोग को अपने नहीं मिल रहा है।
गाड़ी मिले तब ना रोजी मिलेगा, गाड़ी के साथ हम लोगों का रोजी जुड़ा हो। तो गाड़ी निकालने जरूर आते हैं अपने डेट पर, और डेट के अलावा जो हम लोग का जो गाड़ी जो है जो हम लोग को मिलना चाहिए वो हम लोग को नहीं मिल रही है। महीना में एक ठो खड़गपुर हम लोग के आ रही है। अब किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के अगर 2 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, वो परिवार ना चला रहा है ना चला नहीं सक रहा है, क्योंकि हम लोग का स्थिति ऐसा हो गुटबाजी चल रही है। और हम लोग यूनियन का बगावत में है कि भाई यूनियन को न्याय सिरे से चुनाव कराया जाए, क्योंकि इन लोग के द्वारा अवधेश प्रताप सिंह, महामंत्री अजीत कुमार सिंह और कुछ 2-4 सदस्य हैं जिनके द्वारा क्या किया जा रहा है, प्रबंधन के साथ साठगांठ करके और ट्रेलर में गाड़ी लोड कराया जा रहा है। कमीशन एजेंट की तरह वो लोग अपना कमीशन लेते हैं और ड्राइवरों का पेट पर रोजी रोटी मार रहे हैं। कितने ड्राइवर हैं जिनके पेट वैसे? 975 ड्राइवर हैं और इसके अलावे जो इंचार्ज है करीब 4000 इंचार्ज भी हैं जो इससे आज प्रेरित है, दुखी है। उनका परिवार का भी भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। पहले इस ड्राइवरों को कम से कम 3 ठो गाड़ी महीना में मिलता था, लेकिन आज हो गया है कि इनको एक गाड़ी महीना में अगर मिल गया तो वो भी इनका किस्मत है। जबकि 2006 में हम लोग का उपायुक्त महोदय के आदेश, कोर्ट से एक आदेश पारित हुआ था जिसमें सुनिश्चित किया गया था कि पहले 975 सूचीबद्ध चालकों को गाड़ी उपलब्ध कराया जाएगा। बची हुई गाड़ी का प्रेशर ट्रांसपोर्ट द्वारा या किसी भी माध्यम से किया जाएगा, लेकिन अभी उल्टा ही हो रहा है। उनके आदेश को धरता बढ़ाते हुए इन लोग क्या कर रहे हैं कि पहले लंबी जितनी भी गाड़ियां हैं पहले ट्रेलर में लोड कर देते हैं, बची हुई गाड़ियां इन ड्राइवरों के बीच में लाते हैं। मतदाताओं को इनमें से किसी नहीं विकल्प का अधिकार मिलने से झारखंड मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस ने खुशी मनाते हुए लड्डू वितरण किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम मतदाताओं के लिए ईवीएम इनमें से कोई नहीं विकल्प की सुविधा प्रदान करने का आदेश दिया गया है। अब तक मतदाता नन ऑफ देम विकल्प का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों को नकार भी सकता है। झारखंड मानवाधिकार कॉन्फ्रेंस के मनोज मिश्रा ने कहा कि इस अधिकार के लिए पिछले कई वर्षों से वे संघर्षरत हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिकार मिलना आम जनता की जीत है। इस अवसर पर लड्डू वितरण कर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि नेगेटिव वोट का जो ईवीएम में एक बटन रहेगा नन ऑफ द एबव के नाम से, और उसे दबाते ही जितने भी भ्रष्ट, अपराधी और अक्षम उम्मीदवार हैं उनको हम नकार पाएंगे। और ये सिस्टम आपके निर्वाचन नियमावली के तहत 17A में ये दर्ज था पहले से, जो हम लोग पहले बैलेट में डालते थे वोटिंग, लेकिन जब ये ईवीएम में आया तो उसे हटा दिया गया। और इसी मामले में हम लोगों ने 10 वर्षों तक लगातार आंदोलन चलाया और मतदाता जागरूकता अभियान चला करके 2-4 वर्ष पहले हम लोगों ने 1500 से 2000 तक नेगेटिव वोटिंग भी करवाया उसी के तहत, जो पहले वाले सिस्टम के तहत। लेकिन हम लोग ये मांग कर रहे थे कि नन ऑफ द एबव बटन जो है वो ईवीएम में रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बातों को समझा है और उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। और अब पूरे देश में जो वोटिंग होगी उसमें ईवीएम मशीन में एक ऐसा बटन होगा जिसको दबाते ही आप तमाम उम्मीदवार को नकार सकेंगे जो भ्रष्ट है, जो आपराधिक चरित्र के है या जो अक्षम है। और यह एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। वेदांत अस्पताल में जीवन मृत्यु के बीच जूझ रहे रुद्र की मां ने शनिवार को खुलासा किया कि अखबारों में छप रही बातें झूठी हैं, उन्हें अब तक एक पैसा भी नहीं मिला है। शनिवार को रुद्र की मां गोपा डे ने संवाददाता सम्मेलन कर स्पष्ट किया कि अखबारों में पैसा इकट्ठा कर दिए जाने की बात छप रही है, मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है और उन्हें अब तक एक पैसा भी नहीं मिला है। गोपा डे ने कहा कि रुद्र गुड़गांव स्थित वेदांता अस्पताल में है और उसकी हालत ठीक नहीं है और उसे आर्थिक मदद की जरूरत है। साथ ये DMH भी पूरा सहयोग किया, कोऑपरेट किया, लेकिन एक चीज़ मीडिया में गलती से आ गया होगा, जो अमाउंट रिक्वायर्ड था उसी को बताया गया कि ये मिल गया। दैट इज़ नॉट करेक्ट एंड माई सन इज स्टिल स्ट्रगलिंग एंड ही इज स्टिल अंडर इंक्यूबेशन इन दैट गुड़गांव हॉस्पिटल। एंड वो जो पहले जो हर पेपर में आ गया था कि दिस मच अमाउंट हैज़ बिन डिपॉजिटेड, लोगों के पास पैसा का बहुत ज़रूरत है। मेरा हस्बैंड का अकाउंट नंबर दिया गया है और मीडिया जो बताया कि इतना पैसा आ गया, वो उन लोगों का कहीं गलत फहमी हो गया या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिला था।
हमको पूरा पता नहीं है, बट इतना पैसा नहीं आया। अभी पैसे का बहुत ज़रूरत है। जितना पैसा आया था वो फंड्स ख़त्म हो गया। आप लोग का सबके पास मेरा ये विनीत निवेदन है, जितना जल्दी हो सके आप लोग मेरा बेटा का जान बचाने के लिए आप लोग पैसा भेजिए। हम आप लोगों के पास एवर ग्रेटफुल रहेंगे। शनिवार को संथालों के लिए एक वेबसाइट की लॉन्चिंग हुई। वेबसाइट से विश्व भर में संथाली भाषा का प्रसार होगा और सांस्कृतिक आदान प्रदान होगी। सर्किट हाउस में शनिवार को असम के श्रम नियोजन मंत्री पृथ्वी माझी ने वेबसाइट लॉन्च किया। वे इंटरनेशनल संथाल काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। लॉन्चिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा प्रयास है। इसमें संथाल भाषा और संस्कृति को विश्व भर में नई पहचान मिलेगी। साथ ही भाषा का प्रचार प्रसार के अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगी। जो आज इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का वेबसाइट जो अभी भी लॉन्च हुआ है, मैं आशा करता हूं कि ये वेबसाइट से अभी तो इनिशियल स्टेज है, तो इसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनेशनल संथाल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, उसका पास्ट हिस्ट्री और अभी और इसका फ्यूचर क्या कोर्स है वो भी यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। और फिर भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो संथाल का जो इतिहास है, संथाल का जो ट्रेडिशंस है, कल्चर है, कस्टम्स है, हमारे सोसाइटी किस तरह से डेवलप कर रही हैं, ये सारी चीज़ इस वेबसाइट में आ जाएगा। और ये वेबसाइट से हमारे जो भी चाहें तो संथाल के बारे में जानना चाहें तो इसी वेबसाइट से जान सकते हैं। अब यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ रंजिता। आइडा सचिव हिमानी पांडे ने शनिवार को लघु एवं मध्यम उद्योगों के संचालकों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंदी से उबरने पर चर्चा की गई। मंदी को देखते हुए छोटे, मझोले एवं मध्यम उद्योगों को वर्तमान में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट से उबरने व फिर से उद्योगों को प्रॉफिट में लाने पर शनिवार को आइडा सचिव हिमानी पांडे ने उद्योगों के संचालकों एवं अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद हिमानी पांडे ने न्यूज टाइम्स को बताया, आर्थिक मंदी है बहुत ज़्यादा, तो प्रोक्योरमेंट सामान्य रूप से कम हो गया है और ये लोग चाहते थे कि सरकार की तरफ से और विभाग की तरफ से प्रयास हो कि टाटा मोटर्स का मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट उनकी जो यहाँ पे स्थापित एंसिलरीज हैं उनसे हो। एक तो ये डिमांड थी। दूसरी थी कि क्योंकि मंदी हो रही है और प्रोक्योरमेंट एज इट इज़ काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी नीचे चला गया है, इसलिए जो बैंक के लोन लिए हुए हैं उनके वसूली को थोड़े समय तक स्थगित कर दिया जाए। इसके लिए आइडा ने एक बार पहले भी हम लोग ने शिविर लगाया था और उसके काफ़ी सार्थक परिणाम हम लोग के सामने आए थे। लेकिन क्योंकि आज एक और बार रिक्वेस्ट आई है कि काफ़ी लोग उसमें नहीं भाग ले पाए थे, तो दोबारा से भी हम लोग शिविर लगाने के लिए सभी बैंकर्स से बात करेंगे। तीसरा इन लोग की रिक्वेस्ट थी कि जो झारखंड विद्युत परिषद से जो बिल्स हैं उसमें कई बार अप्रत्याशित वृद्धि इन लोग के सामने आती है और जब ये लोग अपने सुधार के लिए जाते हैं बिल के, तो वो सुधार काफ़ी दिनों तक नहीं हो पाता। एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो डीपीएस है उसमें वो बहुत भाग रहा है। तो दिस आई विल स्पीक टू द जीएम एरिया बोर्ड, बिजली बोर्ड के जो हैं, एंड हम लोग कोशिश करेंगे कि एक शिकायत निवारण शिविर यहाँ पे लगाएं ताकि उसमें जो भी उद्यमी हैं, मेरा रिक्वेस्ट उद्यमियों से ये था कि कभी जब हम लोग एक एसोसिएशन के माध्यम से आते हैं तो हम लोग जनरल बातें करते हैं, परंतु शिविर में जनरल बातों से करके कोई समाधान निकलेगा नहीं। तो जो भी यूनिट का इशू है दैट शुड कम, वो यूनिट स्वयं से आए उस शिविर में और अपनी बात को कंसर्न्ड ऑफिशियल्स जो होंगे विद्युत बोर्ड के उनके समक्ष रखें। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने राष्ट्रपति से शहीद भगत सिंह जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में 27 सितंबर को मनाई जाने वाली शहीद भगत सिंह जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। ज्ञापन में सीजेपीसी के अलावा झारखंड सिख संगत जत्था, बिष्टुपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख समाज आंदोलन समिति सहित अन्य संस्थाओं की भी हस्ताक्षरित सहमति है। ज्ञापन सौंपने के बाद अवतार सिंह भाटिया ने न्यूज टाइम्स को बताया, जॉन ऑडिटोरियम में शहीद भगत सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सामाजिक संगठनों की ओर से
उनका जन्मदिन दिवस कार्यक्रम मनाया गया था। उसमें एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि महामहिम राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन भेजा जाए उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से। आज हम लोग वो ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हम लोगों की मुख्य मांग है शहीद आजम सरदार भगत सिंह को श्रोमणी शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा अलविदा डायबिटीज नामक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुमेह की रोकथाम व बचाव पर चर्चा की गई। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा मधुमेह पर सेमिनार का आयोजन किया गया। माउंट आबू ग्लोबल रिसर्च सेंटर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमन साहू ने अपने संबोधन में मधुमेह के प्रकार, कारण और निवारण पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मधुमेह से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उससे लड़कर जीत हासिल करने की है। मोतीलाल पब्लिक स्कूल प्रेक्षागृह में आयोजित उक्त सेमिनार में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था की मंजू बहन ने सेमिनार के विषय में बताया। सेंटर जो ब्रह्म कुमारी के द्वारा मैनेज होता है, उसी के ही डॉक्टर श्रीमन साहू जो डायबिटोलॉजिस्ट है, और ये 2 दिन का कार्यक्रम निःशुल्क रखा गया है अनेक संस्थाओं के सहयोग से, ताकि डायबिटीज़ के बारे में सभी जानें। और चाहे वो डायबिटीज़ अभी आज है या नहीं है, लेकिन कल इसकी संभावना हर एक के जीवन में बन सकती है आज के हालातों को देख करके। तो हम आग्रह करते हैं भाई बहनों से इसका लाभ। शहीद पत्रकार शंकरलाल खीरवाल और मोहम्मद इलियास कमाल की शहादत दिवस पर शनिवार को चैम्बर भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन द्वारा शहीद पत्रकार शंकरलाल खीरवाल के 39वें तथा मोहम्मद इलियास कमाल के 27वें शहादत दिवस के अवसर पर चैम्बर भवन में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का विषय था बाजारवाद और पत्रकारिता। संगोष्ठी में पत्रकारों के अलावा बुद्धिजीवियों ने भाग लिया और अपने विचार रखा। आयोजक प्रमोद झा ने न्यूज टाइम्स को बताया। शंकरलाल खीरवाल शहादत दिवस और मोहम्मद इलियास शहीद और मोहम्मद इलियास का शहादत दिवस मनाते आ रही है, और इस मुद्दे को लेकर के और इनके कार्य प्रणाली को लेकर के हम पूरे पत्रकार समुदाय में यह संदेश देना चाहते हैं कि शंकरलाल खीरवाल और मोहम्मद इलियास का सीख लेते हुए और वो पत्रकारिता को अपने मुकाम को पहचान बनाए, अपनी कलम की ताकत को मजबूत से पैदा करें और लोग ये माने कि हम पत्रकार हैं। जो आज की स्थिति है, उस स्थिति में अभी पत्रकारों को जीना दुर्भर हो गया है। आए जैसे तैसे लोग भड़का रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नामदा बस्ती में शनिवार को 35 वर्षीय एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि मायके वाले से हत्या बता रहे हैं। नामदा बस्ती के रहने वाले संजय सिंह की पत्नी अलका सिंह ने शनिवार को अपने ससुराल में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने आनन फानन में उसे टिनप्लेट अस्पताल पहुंचाया, मगर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की मां अनीता देवी ने कहा कि ये खुदकुशी नहीं है, बल्कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये अनुसंधान का विषय है। मैंने जा करके ठोकचन था कि अपने बाप से पैसा मांग के लाओ। तुम्हारा बाप गाड़ी कैसे खरीदा, मेरे को पैसा क्यों नहीं देगा? कहाँ से देंगे हम 4 लाख 5 लाख रुपया मदद उसको बार बार? कहाँ से मदद करें? कौन मांगता था पैसा? पैसा उसका हस्बैंड मंगवाता था, भैंसुर मंगवाता था। संजय सिंह मुंह था और विजय सिंह गुरा था, सिखाने वाला। मेरी बेटी को, वो जो मेरे बाप को हार्ट अटैक 2 बार आ चुका था, मेरी बेटी बोलती थी बाप को बदरेशन नहीं देंगे, हम अपने बाप को कुछ नहीं बताएंगे, मेरा बाप मर जाएगा। कब शादी हुआ था ये लोग? 2005 में, महीना 5 तारीख 5 साल 5। अब क्या लगता है क्या हुआ? मेरी माँ, हम मेरी बेटी है, मेरी बेटी को मारा है। बेटी को अभी देखिए क्या है, कौन लोग मारे हैं? मारने वाले उसके भैंसुर हैं, गोतनी है, संजय सिंह का हाथ है, उसके ससुर है जो दरवाजे पे किसी को चढ़ने नहीं देते हैं। ससुर किसी को आने नहीं देते हैं, किसी को न बेटी से मिलने देते हैं, न बात करने देते हैं। शहीद भगत सिंह की जयंती पर जश्न आजादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मौजूद हर श्रोता देशभक्ति के रंग में रंग गए। माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आयोजित जश्न आजादी नामक कार्यक्रम का आयोजन सिख संगत जत्था द्वारा शहीद भगत सिंह जयंती के अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में विधायक बन्ना गुप्ता, विधायक राजा पीटर, भरत सिंह आदि मौजूद थे। इस अवसर पर देशभक्ति गीत भी प्रस्तुत किए गए एवं सन्नी डांस ग्रुप द्वारा शहीद भगत सिंह की जीवनी पर आधारित नृत्य नाटक शहादत को सलाम प्रस्तुत किया गया।
विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि शहीद भगत सिंह हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। शहीदों में जिनको शहीद आजम कहा जाता है, आज उनकी जयंती पर हम लोग आए हैं। और भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिवीर का नाम है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और देश के शहादत की गाथा में अग्रिम पंक्ति के नेता रहे। और आज उनकी शहादत है, आज उनकी जयंती है, इसलिए उनको नमन करने आए हैं और उनके प्रति जो अपार श्रद्धा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। जमशेदजी टाटा ट्रस्ट जुस्को और APCRI द्वारा संयुक्त रूप से रेबीज के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जमशेदजी टाटा ट्रस्ट जुस्को और एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज इन इंडिया संस्था ने कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रेबीज के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक प्रतिनिधि मंडल लगभग 40 स्कूलों में घूम घूम कर बच्चों को रेबीज के प्रति जागरूक एवं इस रोग से बचाव की जानकारी देंगे। प्रिवेंटेबल डिजीज है। अगर आप टाइमली इंजेक्शन बच्चों को या जो भी विक्टिम पर्सन हो उसको समय से अगर आप इंजेक्शन दिलवा देते हैं तो इट इज 100% प्रिवेंटेबल। लेकिन वंस अगर रेबीज डेवलप हो गया तो डेथ इज श्योर, इनएविटेबल। नो वर्ल्ड में कहीं भी कोई नहीं बचा रेबीज डेवलप होने के बाद। इसी के सिलसिले में हम लोग ये मनाते हैं हर साल। हम लोग का रेबीज एक एसोसिएशन है, APCRI उसको बोलते हैं, एसोसिएशन फॉर प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज इन इंडिया। इसके बैनर के तले हम लोग मना रहे हैं। और एक हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं यहाँ जमशेदपुर में, टाटा APCRI प्रोजेक्ट के नाम से है। टाटा के कोलैबोरेशन से हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं सो दैट यू कैन अवेयर द पब्लिक कि आपको डॉग बाइट हो तो क्या करना चाहिए। अब ये को टेकअप किए हैं, तभी जिसको के GM है वो क्या स्कूल से बुला रहा है। अभी करीब 44 स्कूल हम लोग कवर कर चुके हैं। कौन से स्कूल शामिल है उसमें? टोटल हम लोग कवर कर रहे हैं जमशेदपुर, जिसमें अभी तक हम लोग 44 स्कूल को हम लोग कवर कर चुके हैं। उसमें हर स्कूल से 2 टीचर्स आती हैं। हम लोग कोशिश करता है कि बायोलॉजी के टीचर उनको हम लोग अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा द्वारा 10 अक्टूबर को निक्को पार्क में डांडिया नाइट का आयोजन किया जाएगा। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि 10 अक्टूबर को आयोजित होने वाली डांडिया नाइट के लिए गुजरात के सूरत से विशेष टीम के अलावा कोलकाता और मुंबई के कलाकार भी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि निक्को पार्क में होने वाले कार्यक्रम में कोई टिकट बिक्री नहीं की जाएगी। निक्को जुबली पार्क में डांडिया नाइट रंगीलो डांडिया 2013 का आयोजन किया जा रहा है। सिंगल मारवाड़ी युवा मंच स्टील शाखा शुरू से ही सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते आ रही है। इस बार पहली बार शाखा द्वारा इस प्रकार के मनोरंजक एंटरटेनमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए डांडिया ट्रूप मनीष बनानी ग्रुप है जो सूरत गुजरात से आएगी, जिसमें 20 लोग शामिल होंगे। वेस्टर्न ट्रूप के लिए कलकत्ता से 10 लोगों की टीम आएगी। DJ शान मुंबई से आएगा। सारी टीम जो है 8 तारीख तक जमशेदपुर पहुंच जाएगी। ये अभी तक जितने भी शहर में इस लोअर नगरी में अभी तक जितने भी डांडिया के प्रोग्राम हुए हैं या DJ डांस फ्लोर का जो भी प्रोग्राम हुआ है, यह प्रोग्राम उन सबसे भिन्न, उन सबसे अद्भुत, उन सबसे श्रेष्ठ होगा, ऐसा मारवाड़ी युवा मंच स्टील शाखा का मानना है। दुर्गा पूजा से पूर्व जर्जर सड़कों की मरम्मती की मांग को लेकर युवा जागृति मंच ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। युवा जागृति मंच का कहना है कि श्रद्धालुओं व पूजा पंडालों में घूमने आने वालों को ध्यान में रखते हुए सड़कों की मरम्मती बेहद जरूरी है। मंच के अध्यक्ष प्रिंस सिंह ने कहा कि उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में NH 33 समेत डिमना रोड बर्मा माइन से गोलमुड़ी जाने वाली सड़क, भूयाडी की सड़कें बेहद जर्जर हैं। यहाँ पे आए हैं और हम सभी जो है उपायुक्त महोदय के नाम पर के 5 सूत्र ज्ञापन यहाँ पे सौंपने के लिए आए हैं, जिसमें दुर्गा पूजा से पूर्व NH 33 जिसकी हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत ही जर्जर है, मानगो डिमना रोड बर्मा माइन से स्थित लाल बाबा क्षेत्र में जो आपका रोड की जो हालत है वो किसी से छुपी भी नहीं है। लिट्टी चौक से जो ग्वाला बस्ती की ओर जो रोड जा रही है उसकी हालत किसी से छुपी नहीं है। हम लोग यही सब चीज़ को जो है दुर्गा पूजा से पूर्व यहाँ पे हम लोग का मांग है कि उसको पूरा किया जाए, निर्माण को पूरा किया जाए और रोड को सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिससे कि पूजा पंडाल में घूमने वाले लोगों को, आम आदमी को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मानगो आजाद नगर के रहने वाले 60 वर्षीय सुधांशु पाल नामक व्यक्ति की शनिवार को अपने घर पर गिरने से मौत हो गई। 60 वर्षीय सुधांशु पाल के घर में गिर जाने के बाद परिजनों ने MGM अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मृतक की सोनारी में रहने वाली नतनी ने न्यूज टाइम्स को बताया कि सुधांशु पाल के पुत्र व पुत्री आपसी विवाद की वजह से जेल में है, जिससे वे हमेशा अवसाद में रहते थे। इसी कारण शनिवार को सिर में चक्कर के बाद वे गिर पड़े। उनका बेटा और मतलब बेटी जेल में है ना, वही सोच सोच के हदस से मतलब उनका ऐसा हो गया। क्या सुबह में गिर भी गए थे? क्या सुबह में गिरे और चिंता तो था, मानसिक तकलीफ भी उनको था, बस उसी में गिरे और ऐसा हो गया। हम लोग जब तक देखे तब तक शायद सब खत्म हो चुका था। वही हॉस्पिटल लाए तो डॉक्टर